नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबर की ओर। मां फांसी के फंदे पर लटकी थी और 1.5 साल का बेटा शव से लिपट कर रो रहा था। उसे नहीं मालूम था कि मां मर गई है। कभी कमरे के बाहर आता तो कभी कमरे के अंदर जाता। खिलौना पाकर थोड़ी देर के लिए बहल जाता, लेकिन फिर मां के पैर पकड़कर सिसकने लगता। 4 घंटे तक ऐसा ही चला। रोने की आवाज़ सुन पड़ोसी पहुंचे तो बच्चे को संभाला और पुलिस को सूचना दी। पिता की खोज की गई तो वह बाथरूम में फांसी पर लटका मिला। मामला सागर के गढ़ाकोटा का है। चाइनीज फूड बेचने वाले नेपाली दंपत्ति के शव किराए के कमरे में फंदे पर लटके मिले। मंगलवार रात दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था। दूसरे दिन बुधवार सुबह तक पति पत्नी कमरे के अंदर देखे गए। सुबह 8 बजे के बाद 4 घंटे तक रहकर कमरे से उनके 1.5 साल के बच्चे के रोने की आवाज़ आती रही। पड़ोसियों ने खिड़की से झांककर देखा तो महिला फंदे पर लटकी थी। बेटा मां के शव पर पैरों से लिपट कर रो रहा था। पति का शव बाथरूम के फंदे पर लटका मिला। दोनों ने साड़ी के टुकड़े से फांसी लगाई थी। पुलिस के अनुसार नेपाल के अक्षम शहर के रहने वाले केसर सहूद पत्नी पशुपति शाहूद गढ़ाकोटा के रामबाड़ किराए के मकान में रह रहे थे। वे बस स्टैंड के पास मोमोज और चाउमीन का ठेला लगाते थे। दंपति 6 महीने पहले ही गढ़ाकोटा आया था। पड़ोसी ने बताया कि सुबह 8 बजे पशुपति को दूध लेते जाते देखा गया था। इससे पहले रात में पति पत्नी के बीच झगड़े की आवाज़ सुनी थी। बुधवार सुबह नहाते समय पति पत्नी के बीच फिर से झगड़ा होने की आशंका थी। पत्नी जब दूध लेने गई तभी बाथरूम में पति ने फांसी लगा ली। इसके बाद पत्नी फंदे पर झूल गई। पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि दोनों के शरीर पर आधे कपड़े क्यों थे। पहुंचाते रहे खबरें हम आपको, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।